राष्ट्र निर्माण की चोटी चैप्टर 1। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाके पार्ट 1 देख लेना, पूरा समझ जाओगे इस टॉपिक को। सरकार की नजरिया, लोगों का मानना था कि राजवाड़ों के शासकों को मानने के लिए सरदार पटेल ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। मतलब जो सरदार पटेल थे वो उनको जाके मनाए और साइन करवाए। कुछ लोग रजवाड़ों को मना लिए, लेकिन कुछ तो जो ढीठ थे वो नहीं मान पाए। हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी थी। जो हैदराबाद का रियासत था वो बहुत ही ज़्यादा ही बड़ी थी। इनका योगदान कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में शामिल था। हैदराबाद की दुनिया के सबसे दौलतमंद, मतलब सबसे ज़्यादा वहाँ पे धनी लोग ही रहते थे हैदराबाद के अंदर। निजाम चाहते थे कि हैदराबाद की रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए, तो स्वतंत्र रियासत का दर्जा दिया जाए, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। इस दौरान हैदराबाद के रियासत ने लोगों के बीच निजाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन प्रकट किया। तेलंगाना इलाके के किसानों को निजाम के धमकियों शासन का खास रूप से दुख झेलना पड़ा, और इसमें तो सबसे ज़्यादा दुख झेलना पड़ा वो महिलाओं को। महिलाओं के साथ यहाँ पर भी कुकर्म हुआ, मारा गया, काट दिया गया, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा ही बुरा थी, जिसकी वजह से इस आंदोलन में महिला भी शामिल थी। और जिसका अगला टॉपिक है हमारा मणिपुर का विलयन। अभी इसको मिटाते हैं और मणिपुर वाला समझ लेते हैं, इसके बाद ये चैप्टर हमारा हो जाएगा समाप्त। हाँ, तो हमने लिख लिया मणिपुर का विलय। आज़ादी के कुछ समय पहले मणिपुर के महाराज बोधचंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ अपनी रियासत का विलय की एक सहपत्री, जो डॉक्यूमेंट होती हैं, उस पे अपनी साइन किया था। जनमत के दबाव में महाराज ने 1948 को के जून जनमत के दबाव में महाराज ने 1948 के जून में चुनाव करवाया, और इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की स्वतंत्रता कायम हुई। अब आ गया आपका राज्य पुनर्गठन आयोग। इस गठन 1953 में किया गया है। इस आयोग का काम राज्यों के सीमाओं को मनाने पर गौर करना। आयोजन के नीति के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास, और इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र का शासित प्रदेश बनाया गया, और 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश नाम के अलग राज्य बनाने की घोषणा की। इसने जवाहरलाल नेहरू ने। ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि सभी आपको ये समझ में आई होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।